तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी का प्लीज़ आप लोग बने रहिए और माता रानी करे आप लोग कुशल मंगल से रहें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। ईश्वर करे आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहेंगे और हमें भी खुशी होगी। तो आगे देखते हैं कि मेरी बेटी क्या कर रही है, क्योंकि वो सुबह से मोबाइल लेके बैठी हुई है। तो देख लेते हैं क्या कर रही है। तो आओ चलते हैं अंदर की तरफ। दरअसल ये मेरी भाभी रहती हैं, भाभी का घर है, भाभी रहती है। ये देख लीजिए फ्रेंड, देख सकते हैं आप कैसे ये मोबाइल देख रही हैं। ओए हाय करो। तो देख लो फ्रेंड, दोस्तों का मोबाइल चल रहा है इनका। और भाभी लगता नहा के पूजा करने लगी हैं। आज इनका व्रत है सोमवार का, तो पूजा कर रही हैं। तो हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ, वहीं बैठेंगे थोड़ा कुर्सी पे और बैठकर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। वैसे कितना अच्छा लग रहा है, देखिए अगल बगल बहुत से मकान बने हैं। तो अच्छा लगता है इस जगह पर। देखिए ऊपर से हरा भरा सब दिख रहा है। और ये बगल में तो आपको दिखाए थे कि यहाँ पूरा मार्केट लगता है, बाज़ार है सामने। ये नीचे लगता है सब्जी वब्जी पूरी दुकानें यहीं लगती हैं। तो बहुत अच्छा लोकेशन पे इनका घर है। और समय कैसे कट जाता पता नहीं चलता है यहाँ पर, इतना भाग दौड़ रहती है। तो आगे बढ़ाते हैं। वीडियो बढ़ाने से पहले तो कल के लिए सॉरी। पहली बार जीवन में मुझे रोना आया था और उसके लिए हम तहे दिल से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि हम जीवन में रोना कभी नहीं चाहते हैं। बस भगवान से यही कहते हैं कि हमारी ऐसी मानसिकता रखें कि ताकि जीवन में हमेशा मुस्कुराहट रहेगी तो हर काम आसान रहेंगे। तो देख सकते हैं कि शाम को मेरी बिटिया के पिताजी फ़ोन किए अपनी बिटिया के लिए। दरअसल उन बाप बेटी में प्यार तो अटूट है। हमारे लिए वो सोचे या ना सोचे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वो अपनी बेटी के लिए अच्छे से रहें पिता बनकर, यही आशा करते हैं उनसे। और वो अच्छे पिता हैं भी, ऐसा भी नहीं कि नहीं हैं, अच्छे पिता हैं अपनी बेटी के लिए। और बेटी भी बहुत चाहती, सवेरे उठी है, उठने के पहले ही कह रही है कि मम्मा आज मैंने एक सपना देखा है। तो मैंने कि बेटा क्या देखा सपना में? मैंने सपने में देखा है कि मेरे पापा हमें याद कर रहे हैं। हमने कि अच्छा, तो ठीक है याद कर रहे हैं, आप भी याद कर लीजिए। तो कह के फिर कहने लगी मम्मा मैं नहाने जा रही हूँ। तो हमने कि जाओ नहा लो जाके। तो नहा धो के पाउडर वाउडर लगा के आराम से लेटी है। और अभी हम नहीं जा पाए हैं नहाने के लिए। क्यों? क्योंकि लाइट चली गई है और भाभी टंकी भर नहीं पाई थी, याद भूल गई है शायद टंकी भरने के लिए। तो यही सब। तो फिर भाभी कहने लगी कि चाय बना देते हैं, चाय पी लो। तो हम पहली बार आज बिना नहाए धोए चाय पिए हैं। खैर हमने कि अभी इंतज़ार थोड़ा कर लेते, लाइट आ जाएगी तो टंकी चलेगी, तो टंकी भर जाएगी तो फिर नहाया जाएगा। तो जैसे कल अगले वीडियो में मैंने बताया था कि जेल में कैसे कैसे दिन गुजरे थे। हर समय कुछ ना कुछ होता ही रहता था। तो उस दिन मैंने बताया था निर्भय के बारे कि निर्भय ने जब फ़ोन करके मतलब सोशल मीडिया पे मतलब ये डाल दिया था पत्रकारों से कह के कि अब मुझे आत्मसमर्पण करना, वो भी इटावा जेल में रहना है जहाँ मतलब फैमिली रहती है। और जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर से बहुत डर लग रहा था कि ओ माय गॉड, अगर ये मान लो आ जाएगा तो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा, क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि श्याम तो बच जाएंगे, क्योंकि श्याम तो फतेहगढ़ जेल में रह रहे हैं और यहाँ तो हमारा कोई भी नहीं है। तो यही सब चीज़ें हम सोच रहे थे। तो पता है जब उसके कुछ दिन के बाद एक मीडिया वाले मतलब आए थे, तो वे कोर्ट के परमिशन के द्वारा आए थे कि परमिशन लेकर कि मुलाकात करने के लिए। और आपको पता है मेरा दुर्भाग्य, सच बता रहे, मेरे भाग्य से पहले मेरा दुर्भाग्य पहुंच जाता है, दस्तक दे देता है जीवन में। तो उस समय मुलाकात अलाउ नहीं थी बिना कोर्ट के परमिशन के। तो एक बम्बई से डायरेक्टर साहब आए थे मुझसे मिलने के लिए और मतलब कुछ मेरे ऊपर बनाना चाहते थे फिल्म टाइप की। तो जैसे उन्होंने फ़ोन किया, वो कोर्ट गए, कोर्ट में परमिशन लिए मजिस्ट्रेट से, मजिस्ट्रेट साहब ने परमिशन बाकायदा दी। उसके बाद वो जेल पर आए मिलने के लिए। तो हमारा दुश्मन हमारे जेलर साहब बन गए, क्योंकि मैं तो देखिए पढ़ी लिखी नहीं थी। ये बात हम आपसे बार बार कहते हैं, उससे मुझे संकोच भी नहीं, क्योंकि मेरा क्या करें, मेरा जीवन ही ऐसा हो गया है कि 13 साल की उम्र घर छोड़ के निकल गए थे। तो पढ़ना लिखना कहाँ हो पाया है। उसके बाद वहाँ से निकले जेल चले गए, तो जेल में कहाँ पढ़ना लिखना हो पाएगा।
तो ये सब चीज़ों की जानकारी मुझे ज़्यादा नहीं थी। तो मतलब एक जब मीडिया वाले जो होते साबिर जी, जो आज तक पिक्चर में रहते अखबार में रहते थे, आज तक टीवी चलाते थे, तो वे न्यूज़ वगैरह लिखते, तो वो उन्हीं के माध्यम से एक डायरेक्टर साहब आए, तो मतलब मिलने की इच्छा जाहिर की। तो जब वे उन्होंने सारी परमिशन के बारे में कोर्ट में मतलब जेल पर जेलर को दिया और कहा कि मुझे नीलम गुप्ता से मिलना है। तो उसने क्या किया जेलर ने, वो एक मतलब दोहरे हरजन थे, उनका नाम अच्छा नाम था लेकिन नाम याद नहीं है, खूब लंबे से थे, गोरे गोरे थे। तो वो हमसे आके कहने लगे कि ठीक है, हम नीलम से बात कर लेते हैं, उसके बाद नीलम का क्या आदेश होगा तो हम आपकी नीलम से बात करवा देते हैं। तो फिर पता है जब वो अंदर आए तो हमको बुलाने लगे कि नीलम इधर आइए कि आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं, क्या आप मिलना चाहती हैं? तो मैंने कि सर कौन है मिलने के लिए? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई फ़िल्म बनाने के लिए आपके ऊपर आए हैं या आपकी बायोडाटा लेना, मतलब जो बायोडेटा होता है, जो भी आपकी रिलेटेड जीवन की गाथा वो सब तुम मुझसे सुनना चाहते हैं, उसके ऊपर कुछ उनको पिक्चर शूट करना है कि क्या करना है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने नहीं बताई। अगर मुझे वो प्यार से समझाए होते उस चीज़ को तो शायद आज मैं इस स्थिति पे नहीं होती। इसीलिए कहते हैं मेरे भाग्य से पहले मेरा दुर्भाग्य जो होता है ना, वो दस्तक पहले दे देता है जीवन में। तो फिर हुआ क्या, तो हमसे कहने लगे अम्मी सर कौन है, कौन हमसे मिलना चाहता है ये बताइए। तो कहने लगा बाहर के हो सकता कि निर्भय के आदमी हो, निर्भय ने भेजा हो आपकी जानकारी करने के लिए। तो मतलब एक तो डर था और ऊपर से जब निर्भया का नाम जोड़ दिया गया तो मुझे और भी डर लगने लगा। तो मैंने हो सकता है भाई निर्भया ने भेजा हो, मतलब सब कुछ जानकारी करने के लिए, कहीं निर्भया मुझे मारना ना चाहता हो, मरवाना ना चाहता हो। तो ये सब चीज़ें सोचकर तो कह रहे कि तुम बताओ मिलना चाहती हो उनसे, नहीं मिलना चाहती हो। और नीलम कहने लगे कि नीलम ऐसा करिए, आप मना कर दीजिए, वही तुम्हारे लिए फ़ायदा रहेगा। अब मेरे सामने 2 ऑप्शन थे क्योंकि मेरे पास बुद्धि तो थी नहीं, क्योंकि छोटा सा बच्चे उस समय कहाँ उम्र जान समझ सकते, 15-16 साल की उम्र में कहाँ उतनी ये सब चीज़ें जानकारी होती है। तो हम कहे सर ठीक है सर, आपको अच्छा लग रहा है कि हो सकता है निर्भय के आदमी हो तो उनको मारने के लिए वो मतलब हैर किए हो, तो ठीक है सर मना कर दीजिए। तो हमने मना कर दिया। तो कहे ऐसा ऐसा नहीं मना करेंगे, आप साइन करिए इस पर। मेरा सबसे बड़ा जीवन का विलन बन गए जेलर साहब, जो उस समय जेल के कर्ता धर्ता थे, इटावा जेल के दौरे साहब। तो हमने उन पर विश्वास करके साइन कर दिए। उन्होंने जाके उनसे क्या कह दिया कि नीलम तुमसे मिलना नहीं चाहती हैं और नीलम आपके संग कोई फिल्म के कार्य में नहीं भाग लेना चाहती है, और वो कहती है कि मुझे साधारण ज़िंदगी जीना है, अपनी जेल काट रहे, मैं जेल काटने दीजिए। ये कह के उनको मना कर दिया। फिर वो लोग कोर्ट गए, कोर्ट में जाए तो मजिस्ट्रेट साहब बोले कि जब वो लड़की नहीं मिलना चाहती तो उसमें हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और माफ़ कीजिए जब हम वो नहीं मिलना चाहेगी तो हम ज़बरदस्ती नहीं मिला सकते ना उसको। तो ये ऐसे सब करके मेरी एक रास्ता वो ख़त्म कर दिया। अगर हालांकि मेरी किस्मत अच्छी हुई होती तो सच बता रहे हैं, सीमा परिहार जी की भी फिल्म एक वांटेड बनी है, वांटेड है, हाँ ऐसी कुछ फिल्म है एक, तो कृष्णा मिश्रा जी ने वो डायरेक्ट की थी फिल्म, और उन्हीं ने उनको निकाला भी था। उनके ऊपर जो भी केस लगे थे उन्हीं ने मतलब लड़े भी केस थे, कुछ जमानतें भरवाई थी, कुछ केस बरी करवाए थे, और फिल्म भी उनके साथ की है सीमा जी के साथ। सीमा का जीवन देखो एकदम सुरक्षित कर दिया, लेकिन मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं दिया, इसलिए हम पीछे रह गए। लेकिन मुझे इस चीज़ का अफसोस बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्या हुआ वीडियो में बताऊँगी, लेकिन अंतिम वीडियो में इसके लिए अपनी बहन नीलम को विदा कीजिए। और अब नहाने का समय हो गया तो जा रहे हैं नहाने, लाइट आ गई है, नहाने जा रहे हैं, और नहा के कल अगले वीडियो में और सी जानकारी देंगे अपने बारे में। और अपनी बहन के लिए कहिए, देखिए अब मैं खुश हूँ, एकदम हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन है, संघर्ष है, ये तो चलता रहता है, जीवन है तभी तो संघर्ष है, और संघर्ष से जो डर गया वो जीवन ही किस काम का। हाँ नो, क्योंकि दीदी फ़ोन करी है, दीदी कह रही, हाँ दीदी कह रही है जब भाभी व्रत है तो क्या फालतू में बनाएंगी ना, हाँ कि खाना आके यहीं खा लीजिए, तो हम वहीं खा लेंगे जाके। तो देखिए दोस्तों, यही है मेरी भाभी, इसको गौर से देख लीजिए।